हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन में प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज, एक प्रश्न हमने लिया, कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न समंक से अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन एवं उसके गुणांक की गणना कीजिए। मंथली अर्निंग्स दी हुई है, मासिक आय रुपीज में 50, 70, 80, 60, 65, 40 और 90। ये जो क्वार्टाइल है ये मीडियन की तरह ही बनता है। मतलब जिस तरीके से मीडियन में, माध्यिका में हम इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में डेटा को अरेंज करते हैं, उसी प्रकार से यहां भी हमें डेटा को अरेंज करना होगा। गौर कीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 50, 70, 80, 60, 65, 40, 90, ये न तो बढ़ते क्रम में है न घटते क्रम में है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सर्वप्रथम हमें आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना होगा। हम क्या करते हैं, ये जो समंक दिए हुए हैं, जो डेटा दिए हुए हैं, इसको हम असेंडिंग यानी कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। सीरियल नंबर, मंथली अर्निंग्स, डेटा हमने लिया 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90। गौर कीजिए, क्वेश्चन में डेटा ऑर्डर में नहीं था, हमने इसे क्या किया, पहले ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, n = 7। क्लियर है। Q1 होता है नंबर ऑफ आइटम्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ये 4 से डिवाइड क्यों है, क्वार्टाइल, ये बना है क्वार्टर से, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में Q1 है n+1/4 आइटम। n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर थे n = आपका 7। तो हम यहां पर n का वैल्यू 7 ले लिए। 7 + 1/4 आइटम। चूंकि क्वार्टाइल जो है वो पूरी सीरीज को 4 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए हम यहां 4 से डिवाइड कर रहे हैं। n हमारा 7 + 1/4 आइटम, 7 + 1 हो गया 8, 8/4 आइटम, जो कि हमारा आएगा 8/2, 4 2 जा 8, सेकेंड आइटम। और सेकेंड आइटम का वैल्यू आप देखिए, अरेंज करने के बाद क्या था, 50, यानी आइटम नंबर 2, सेकेंड आइटम का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारा 50 आ रहा है। तो हमारा क्वार्टाइल 1 जो कि आ रहा है सेकेंड आइटम, इसका वैल्यू कितना है, 50, यानी Q1 हमारा कितना आ गया, 50। थर्ड क्वार्टाइल Q3 कैसे निकलेगा, 3 × n+1/4 आइटम। 3 से इंटू करना है, n आपका नंबर ऑफ आइटम्स है, n हमारा 7 था, तो 3 × 7 + 1/4 आइटम, ये हमारा हो जाएगा 3 × 8/4 आइटम, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 आइटम, छठा आइटम आया। 6 आइटम का वैल्यू कितना है, आप देखिए 80। तो हमारा Q3 का वैल्यू कितना हो गया, 80। ठीक है, तो ये Q1 Q3 हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। फॉर्मूला है हमारा Q3
माइनस Q1। Q3 का वैल्यू कितना है? Q3 का वैल्यू है हमारा 80, तो Q3 की जगह हमने ले लिया 80। Q1 का वैल्यू हमारा कितना है? Q1 आया है हमारा 50, तो Q1 हमने कितना ले लिया? 50। तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज का वैल्यू कितना आएगा? 30। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है, मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारा 80 है, Q1 50 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस 50 30 बाई 2 इक्वल टू 15। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया? 15। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन का गुणांक। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1, Q3 हमारा 80 है, Q1 50, Q3 80, Q1 50, ये हमारा आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 130। 80 में 50 30 आया और ये 80 प्लस 50 हमारा 130 हो गया। 3/13 इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/13 आएगा 0.237। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.237 इंटू 100 इक्वल टू 23.7%। तो ये हमारा हुआ इंडिविजुअल सीरीज क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है ये? अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, जिसमें डेटा का वैल्यू तो रहता ही है, फ्रीक्वेंसी भी रहती है। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। प्रश्न है हमारा, कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित से अंतर चतुर्थक विस्तार, चतुर्थक विचलन तथा इसके गुणांक को परिकलित कीजिए। एज इन ईयर्स है हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ पर्सन है हमारा 3, 61, 132, 153, 140, 51, 3। मतलब 20 एज वाले 3 लोग हैं, 30 एज वाले 61 लोग हैं, 40 एज वाले 132, 50 एज वाले 153, 60 एज वाले 140, 70 एज वाले 51, 80 वाले 3। मैंने पहले बताया था कि ये जो क्वार्टाइल है ये मीडियन पर बेस्ड है। अब आप याद कीजिए कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन में करते क्या थे? पहले फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति मालूम करते थे। तो यहां भी पहले हम संचयी आवृत्ति मालूम करेंगे। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, पहला कॉलम हमने ले लिया डेटा का, यानी एज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ पर्सन्स भी हैं, तो हमने एज को लिख लिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ पर्सन्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 61, 132, 153, ये हमने लिख दिया यहां। अब हम निकालेंगे
संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला कितना हो जाएगा 3 प्लस 61, ये हमारा आ जाएगा 64 प्लस 132, ये हमारा आ जाएगा 196 प्लस 153, ये हमारा हो जाएगा 349 प्लस 140, ये हमारा हो जाएगा 489 प्लस 51, ये हमारा हो जाएगा 540, और 540 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 543। यहां पर n यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करने पर भी 543 आएगा। तो डेटा हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी हमने लिखी और इसकी मदद से निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति 3 प्लस 61 64 प्लस 132 196 प्लस 153 349 प्लस 140 489 प्लस 51 540 प्लस 3 इक्वल टू 543, ये निकाला हमने। अब आगे बढ़ते हैं। Q1 इक्वल टू फॉर्मूला है n+1 बाई 4th आइटम। इंडिविजुअल सीरीज में भी फॉर्मूला यही था, लेकिन वहां n का मतलब था नंबर ऑफ आइटम्स, यहां n का मतलब क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हमारा है n समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था 543, तो हमने ले लिया 543 प्लस 1 बाई 4th आइटम। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारा हो जाएगा 544 बाई 4th आइटम, और इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा तो आ जाएगा हमारा 136 आइटम। अब 136 आइटम हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 136 3 तक में तो आएगा नहीं, 136 64 तक में नहीं आएगा, 136 196 के अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है 136 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 196 हुज वैल्यू इज 40। मतलब ये जो हमारा आ रहा है Q1 का 136वां पद, ये संचयी आवृत्ति 196 में पड़ता है, तथा जिसके पद का मूल्य कितना है 40 है। तो हमारा Q1 कितना हो जाएगा 40 इयर्स, which lies in cumulative frequency 196 and whose value is 40। Therefore Q1 हमारा क्या हो जाएगा 40 years। अब हम निकालेंगे Q3। फॉर्मूला है 3 इंटू n+1 बाई 4th आइटम। 3 लिया, n का वैल्यू हमारा है 543। n मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। थ्री इंटू 544 बाई 4th आइटम, ये 136 कटा। 3 इंटू 136 आइटम हमारा हो जाएगा कितना 408 408th आइटम। 3 इंटू 136 408 आइटम आया। अब ये किस CF में है चेक करते हैं। 408 3 में नहीं आएगा, 64 तक में नहीं आएगा, 196 में नहीं आएगा, 349 में भी नहीं आएगा। 408
408 है ना, ये आएगा हमारा 489 में, और वैल्यू कितना है इसका 60। तो 408th आइटम, विच लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 489 and whose value is 60, therefore Q3 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 years। अब हम ये Q1 Q3 दोनों निकाल चुके हैं, Q1 Q3 दोनों को लेकर हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है, और उसका कोएफिशिएंट। इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला है हमारा Q3 माइनस Q1। Q3 का वैल्यू 60 है, Q1 का वैल्यू 40 है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर कितना आया 20। अब निकालेंगे हम क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसको हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, मतलब अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार, इसका आधा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का वैल्यू कितना है 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, 20/2, ये हमारा आएगा 10। क्लियर है। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन का गुणांक, इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 हमारा 60 है, Q1 40। पुट किया हमने, 60 माइनस 40 आएगा 20, 60/40 आएगा 100, 20/100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.2। 0.2 आया। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.2 इंटू 100 मतलब 20%। तो ये क्लियर है। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसे आप सबसे पहले देख पाएं। एक बात और, ये जो हमारा है इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या है पोजिशनल है, स्थिति को बताता है। ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, जबकि इसका कोएफिशिएंट जो है वो आपका रिलेटिव मेजर है।